Hello student, good morning. Today we are talking about class 10 English medium subject science and our chapter is chemical reaction and equations. ठीक है. Next topic our write the balance equation for the following. मीन्स हमें ये जो इक्वेशन दिए इन्हें हमें ये वर्ड्स में दिए इसे सिंबल्स में लिखना है हमें और उसके बाद में उसको बैलेंस भी करना है. तो फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड मींस हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन से होगा और क्या बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड. यू नो दैट द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H and the symbol of chlorine is Cl. ठीक है, तो ये हमने इसको सिंबल लिया लेकिन ये दोनों गैस है इसलिए हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं. क्या बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड. तो हमने बनाया HCl. अब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस में देख सकते हैं दिस वन 2 एंड क्लोरीन आल्सो दिस वन 2. तो हमने यहाँ पर भी 2 लगा दिया तो हमारे पास बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड. सेकंड वन बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट. अब हम बेरियम क्लोराइड का फार्मूला लिखते हैं तो वो है BaCl2. ये बेरियम क्लोराइड है हमारे पास में. उसके बाद में एल्युमिनियम सल्फेट. एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है Al2SO4 और ब्रैकेट्स के बाहर क्या बन रहा है बेरियम सल्फेट. अब देखिए बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट का रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है हमारे पास में बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस और क्या बन रहा है हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड. एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला AlCl3. अब इसको बैलेंस करेंगे अपन. बैलेंस में हम देख सकते हैं SO4 कितना हमारे पास में 3. तो यहां हमने 3 लगा दिए. 3 जैसे लगा हमने SO4 तो 3 हो गए लेकिन Ba फिर 3 है हमारे पास. लेकिन यहाँ Ba कितना है ओनली 1 है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया 3 लगा दिया. तो Ba भी 3 हो गया SO4 भी 3 हो गया हमारे पास. लेकिन क्लोरीन कितना हो गया 3 2 6. यहाँ पर 3 है तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्लोरीन बन गया हमारे पास 6. एल्युमिनियम कितने हैं 2. ये देखिए एल्युमिनियम 2. तो यहाँ पर इसका बैलेंस भी हो गया. ठीक है, आपके आगे समझ में ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन. चलिए नेक्स्ट वन सोडियम प्लस वाटर. अब सोडियम का सिंबल Na और इसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर से H2. क्या बन रहा है हमारे पास बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है NaOH और क्या बन रहा है प्लस हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस 2 लगा दिया. इसको बैलेंस करना है हमें. look at this hydrogen is 2 here hydrogen 2 plus 1 3. ठीक है, अब यहां हम करते हैं 2 करने के बाद में हाइड्रोजन 2 plus 2 4 हो गया हमारे पास में. ये 2 है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 जा 4. तो हाइड्रोजन तो 4 हो गए. ऑक्सीजन कितने हमारे पास में 2. ये ऑक्सीजन में 2. सोडियम 2 लेकिन यहाँ सोडियम 1 है इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये हो गया हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन. हमने इसको बैलेंस भी कर लिया और इक्वेशन भी यू अंडरस्टूड. चलिए नेक्स्ट वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यू नो दैट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in displacement reaction more reactive metal displace low reactive metal from its compound or solution. It's called displacement reaction. But in double displacement reaction, a reaction in which exchange of atom or group of atom take place in reactants means होता क्या है इसमें कि यहाँ पर एटम का एक्सचेंज होता है. या तो एटम का एक्सचेंज होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम का एक्सचेंज होता है. और किसके बीच में होता है ये होता है रिएक्टेंट्स के बीच में. रिएक्टेंट मींस जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वहां पर ये रिएक्टेंट्स होते हैं. तो इन दोनों के बीच में जो होगा एग्जांपल के लिए इन दोनों के बीच में जो होगा वो एटम का एक्सचेंज होगा. या ये भी कह सकते हैं कि द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट के बीच में जब आयंस
का एक्सचेंज होता है तो भी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो हम लिख सकते हैं रिएक्शन in which exchange of atom or group of atom take place between reactants मतलब रिएक्टेंट के बीच में क्या होगा, एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का एक्सचेंज होता है, या फिर आयन और आयन का भी एक्सचेंज हो सकता है, या तो ग्रुप ऑफ एटम लिखो या एटम लिखो या फिर आयंस लिखो, है ना। और एक्सचेंज आयन take place between reactants, जो रिएक्टेंट होता है उनके बीच में भी आयन का एक्सचेंज होता है। ये तो ग्रुप ऑफ एटम्स, एग्जांपल ले लेते हैं अपन Na2SO4 प्लस BaCl2। अब यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो आयन है इसका एक्सचेंज हो जाता है, ये बन गया BaSO4 प्लस NaCl Ba2, यहाँ पर भी SO4 Na कितने बार प्लस 2 Cl2 तो ये बन गया। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे क्या हम टॉपिक देखते हैं उधर। Yes, our next topic is very important. Oxidation and reduction reaction. It is very important in एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो फर्स्ट वन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जैसे इसका नाम है ना, ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, अ रिएक्शन इन व्हिच gain of oxygen and loss of hydrogen, gain of oxygen and loss of hydrogen। ठीक है, तो यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। या ये भी कह सकते हैं हम कि जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल इज जैसे कॉपर प्लस O2, तो ये बन गया CuO। यहाँ पर इसको बैलेंस आउट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पर कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसने अपना हाइड्रोजन को लॉस कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर इज ऑक्सीडाइज, यहाँ पर कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। उस तरह से ये रिडक्शंस की अपोजिट है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, जब ऐसी रिएक्शन इन बीच गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। मतलब इसमें जो रिएक्टेंट्स होता है उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन उनका लॉस होता है और हाइड्रोजन का जो होता है वो गेन होता है। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं CuO प्लस H2, क्या बनेगा
प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन हो गया, है ना। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, तो लिखिए CuO is reduced, ये रिड्यूस हो गया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका अपने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया और हाइड्रोजन ने क्या कर दिया, उसको H2 ने गेन कर लिया, तो हो गया H2, ठीक है। यू अंडरस्टूड both of equation, oxidation and reduction. Gain of oxygen and loss of hydrogen is called oxidation reaction, and opposite, gain of hydrogen and loss of oxygen is called reduction reaction. चलिए सेकंड में देखते हैं respiration. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। respiration consider an exothermic reaction, मतलब यहाँ पूछ रहा है वो कि जो respiration होता है, respiration मतलब जो श्वसन लेते हैं, जब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं, तो कह रहा है कि रिस्पायरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक में हमने देखा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन है अ रिएक्शन इन व्हिच heat are produced along with product is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे, अ रिएक्शन इन व्हिच glucose is oxidized and take place, large amount of energy are produced, मतलब respiration को ऐसी एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए वो काम आती है ना। जब हम श्वसन लेते हैं ना, तो हमारा जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो उसको ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद में बहुत सारी एनर्जी हमें मिलती है। खाना खाने के बाद मिलती है ना हमें बहुत सारी एनर्जी, तो एनर्जी जो मिलेगी मतलब रिलीज होगी, और रिलीज किसमें होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज का, C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज है ये, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गए, तो CO2 प्लस H2 वाटर बनता है प्लस एनर्जी। तो यही एनर्जी निकल रही है भाई, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी प्रोड्यूस होती है। इसको बैलेंस कर सकते हैं अपन, 6 लगा लेते हैं अपन, ठीक है, 6 और यहाँ पर भी 6। देख सकते हैं हमारे पास में कितने सारे ऑक्सीजन हो गए, 6 2 12 ऑक्सीजन और 6 18 ऑक्सीजन। यहाँ पर आपको दिख रहा है 6 2 12 और 6 18 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और एनर्जी रिलीज हो गई। द नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही, वो पूछ रहा है डीकंपोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट होती है, तो बिल्कुल सही हम देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है और डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, ये होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन में। एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, उसके अपोजिट है, वहां पर कंबाइन होती है, मतलब 1 और 2 रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। तो हम एग्जांपल लिख सकते हैं डीकंपोजिशन का, लिखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है डीकंपोज होना, तो CaCO3, ठीक है, इसको हीट दिया हमने, हीट देने के बाद में ये डीकंपोज हो गया, किसमें, CO प्लस CO2, यहां देख सकते हैं ब्रेक हो गया और 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए। उसके बाद में कॉम्बिनेशन में इसका अपोजिट होगा, अपोजिट कोई भी हम ले लेते हैं, Na+Cl ले लेते हैं, क्या बना, NaCl। तो देख सकते हैं
डिकम्पोजिशन में एक ब्रेक हो गया और दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए, यहाँ पर दो रिएक्टेंट कंबाइन हो गए, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ दो बन रहे हैं, यहाँ पर एक बन रहा है, एक से दो, यहाँ पर दो से एक। तो decomposition reaction is always opposite of combination reaction। ठीक है, you understood? तो आपके समझ में आ गया होगा। आप इसको फेयर कॉपी में लिखेंगे और उसको पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।